नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज एक और जबरदस्त नोटिफिकेशन लेकर मैं आप तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। तो क्या नोटिफिकेशन है, कितनी पोस्ट है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो यार देखो, ये आपका नोटिफिकेशन निकला है कहाँ पर? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में। जी हाँ दोस्तों, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में यह आपका नोटिफिकेशन निकला है और रिक्रूटमेंट हो रहा है। रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन। तो दो वैकेंसीज के ऊपर यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। क्या रिक्वायरमेंट है उसको देख लेते हैं। गुजरात में के अहमदाबाद में ये यहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, ये मैं बता दूं आपको। द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी आपकी है चंद्रयान 1 मार्स ऑर्बिटल मिशन और चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के लिए बहुत सारे अलग अलग टेक्निकल असिस्टेंट्स और टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है बेसिकली इस डिपार्टमेंट में। और कितनी कितनी वैकेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो टेक्निकल असिस्टेंट। अब देखो, टेक्निकल असिस्टेंट नाम का है, लेकिन जो पे स्केल है वो काफी अच्छा है। अगर तुमने एसएससी जेई का नाम सुना है तो वो लेवल 6 के हिसाब से आपको सैलरी प्रदान करता है, और ये टेक्निकल असिस्टेंट में लेवल 7 के हिसाब से आपको सैलरी प्रदान कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा पे स्केल आपका होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिविल ब्रांच की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है। अब उसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी आपको दे रखी है, उसको आप देख लेना, ठीक है ना। आगे बात करें कि क्या यहाँ पे आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी 2 वैकेंसी है, और इसमें भी आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है, एक यूआर की और एक एसटी की। तो यहाँ पे भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। कंप्यूटर साइंस की 3 वैकेंसी है और इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 वैकेंसी है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की 3 और इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 वैकेंसी, ठीक है। तो ये तो हो गई किसकी बात? आपके टेक्निकल असिस्टेंट की बात। इसके बाद टेक्नीशियन की बात कर ले तो यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज दे रखी है टेक्नीशियंस की, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिस्ट। तो ये अलग अलग वैकेंसी है, तुम लोग देख लेना। अगर तुम ने आईटीआई किया हुआ है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी कितनी कितनी वैकेंसी थी। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो क्या क्या इस पूरे नोटिफिकेशन में, उसको एक बार देख लेते हैं। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो भाई 31/10/2025 से पहले तक आपकी एज यहाँ पे अधिकतम एज 40 वर्ष, तो मैक्सिमम एज फॉर SC/ST 40 ईयर है, और जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 35 उसकी मैक्सिमम एज है, और मिनिमम एज है आपकी 18 ईयर्स, ठीक है, इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया, कोड हो गया। नेक्स्ट, वेतन कितना मिलेगा भैया, पैसा कितना मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा पे स्केल है। देखो, टेक्निकल असिस्टेंट का तो बहुत तगड़ा पे स्केल है। 44,900 आपका बेसिक है, इस पर DA HRA बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके बाद एक काफ़ी हैंडसम अमाउंट ये हो जाने वाला है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है, बहुत बढ़िया बात। NPS के पैसे आपको मिलेंगे ज़रूर, नेशनल पेंशन स्कीम आपको चलता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो ये जो पूरी पूरी वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत यहाँ पे आई है। टेक्निकल असिस्टेंट का फॉर्म आपको भरना है, के लिए आपको 250 रुपये, 250 रुपये का यहाँ पे भुगतान करना होगा। उसके बाद में अगर टेक्नीशियन का भरना है तो 100 रुपये भुगतान आपको करना होगा, ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं, ये तो सब देख लेना तुम कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है। अच्छा, फॉर्म की डेट्स मैं बता देता हूँ। तो 4/10/2025 से लेके 31/10/2025 के बीच में आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। आपको देखना है आप एलिजिबल है कि नहीं। उसके बाद 4/10/2025 से लेके 31/10/2025 तक की विंडो रहेगी, जिसके बीच में आपको फॉर्म को फिलअप करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए एप्लीकेशन देना है तो आपको उतनी ही बार आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न टेस्ट आपका अलग अलग किया जाएगा, अलग अलग दिनों में किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई डिप्लोमा स्टूडेंट है, वो सोचता है मैं डिप्लोमा वाला ही भर लूँ और टेक्नीशियन वाला ही भर लूँ, मेरे को तो नौकरी चाहिए किसी भी हालत में। तो वो क्या करेगा, तो या टेक्निकल असिस्टेंट और ये जो टेक्नीशियन वाला पेपर है अलग अलग दिन पे होगा, तो वो अगर तुम भर सकते हो उसको। सिलेक्शन प्रोसेस, भैया सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब मिनिमम रिक्वायरमेंट पोजीशन, ठीक है। क्या होगा? रिटर्न टेस्ट होगा भैया, ऑब्लिक स्किल टेस्ट। रिटर्न टेस्ट ऑब्लिक स्किल टेस्ट आपका होगा। चलो, और ये जो किस तरीके से चुनाव करेंगे, नंबर ऑफ टोटल एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करेगा।
तो देखो रिटर्न टेस्ट तब होगा जब एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, अदरवाइज आपको वहाँ पे बुला के स्किल टेस्ट भी कराया जा सकता है डायरेक्टली। और रिटर्न टेस्ट होगा तो कहाँ पे होगा भाई, अहमदाबाद में हो सकता है, गुजरात में आबू रोड राजस्थान और उदयपुर राजस्थान, ये 3 जगह पे आपका रिटर्न टेस्ट होगा और कहीं पे आपका रिटर्न टेस्ट नहीं होगा। बताया गया भाई जो अगर टेस्ट आपका होगा तो आपकी 1.5 घंटे की उसकी अवधि रहेगी। ये बात तो चलो बड़ी बढ़िया बात है, मेजरली टेक्निकली चीजें आपसे पूछी जाएगी जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज मैं एक बता दूं आपको कि आप लोगों को 31 तारीख से पहले पहले इस फॉर्म को फिलअप यहाँ पे करना है, ठीक है। अच्छा, ये देख लेना कौन कौन से फॉर्म भरते टाइम पे कौन कौन सी चीजें आपको रिक्वायर्ड है, इसको जरा चेकआउट कर लेना। तो लास्ट डेट फॉर्म भरने की है बेटा कौन सी, 31/10/2025। 31/10/2025 से पहले पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। वेबसाइट देख लो www.prl.res.in, prl.res.in, ठीक है। तो तुमको कहीं ढूंढने मिले गलती ना हो जाए, इसलिए मैं तुमको वेबसाइट पहले ही बता दी है, ठीक है। तो आई बिलीव काफी एक ठीक ठाक वैकेंसी है ये, अगर तुम अप्लाई करना चाह रहे हो यहाँ पे। और साथ ही साथ में अगर तुम और भी तैयारी करते हो AJE लेवल के एग्जाम के लिए, तो हमारे यहाँ पे ऐप पे यार बहुत सारे कोर्सेज हैं। चाहे तुम गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुमने बीटेक किया है, अगर तुमने डिप्लोमा किया है तो RRB JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, या किसी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, तो हमारे यहाँ पर सभी के सभी AE कोर्सेज JEE कोर्सेज के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है हमारी ऐप के ऊपर। ये हमारे सारे कोर्सेज है जो तुमको मेरे पीछे यहाँ पे दिख रहे हैं, और इन कोर्सेज में अब मैं बता सकता हूँ कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है हर दिन, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव कि यार तुम्हारा सिलेक्शन हो, सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, और ये होना जरूरी है। और कैसा होगा, तैयारी करने से ही होगा बेटा। तो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, और अच्छे से एक बढ़िया सी जॉब अचीव करो, ठीक है। वही हमारी भी सोच है, वही तुम्हारी भी सोच यहाँ पे होनी चाहिए। तो अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर चेकआउट कर लेना। बहुत जबरदस्त कोर्सेज हमने यहाँ प्रोवाइड करा रखे हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।